गो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूभाग आकृति विभाग का हिस्सा है? चलिए बताइए। गोडवाड़ प्रदेश है राजस्थान के किस वृहद भूभाग आकृति का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, पूर्व मैदानी प्रदेश है, अरावली प्रदेश है और पठार प्रदेश है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो आपको बताना है। तो बताएं, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी। तो हाड़ौती के पठार का राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है किया गया है? तो आपका राइट होगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ है सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है राजस्थान के साथ है जो सीमा नहीं बनाता है। और मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है, और पंजाब है, ये राजस्थान की सीमा बनाते हैं। ये तीनों राज्य है जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रदेश है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है वह किसके लिए जाना जाता है? बताएं। लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बोराट पठार, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है किसके लिए जाना जाता है? तो ये हो गया आपका हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जो बरदर्रा है ये राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? ब्यावर, चित्तौड़, बूंदी, उदयपुर। तो बरदर्रा है राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये आपके हो जाएगा ब्यावर के अंदर, ब्यावर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सभी है ना एक बार क्लास को है ना लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी है जो अवस्थित नहीं है? हैं? सज्जनगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, बिलाली चोटी, बरवाड़ा चोटी। तो कौन सी चोटी है? जो आपका राइट होगा चोट रघुनाथगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुशक्तम जिला कौन सा है? सुशक्तम जिला है वो राजस्थान का, ये आपसे पूछा है कि सुशक्तम जिला है वो राजस्थान का कौन सा है? चलिए सभी यहाँ पर आंसर लगाएं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो सुशक्तम है जो जिला है वो आपका हो जाएगा जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी को माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपके गुरु शिखर की ऊंचाई है वो पूछा है यहाँ पर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है? चलिए बताइए सभी, कोई भी गलत नहीं करेगा। 3800 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। तो आपका राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5600 से 5700 फीट है जो उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला पाली जिले से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जिला है जो पाली पाली के साथ है जो सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जिला है जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो कौन सा जिला नहीं बनाता है पाली के साथ है? तो वो आपका हो जाएगा बीकानेर जिला है जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ है,
बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। तो कौन सा जिला निकटतम नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा हनुमानगढ़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी है ना, सभी के लिए ये क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी है ना लास्ट तक क्लास देखें हैं, तो आपका अगर क्लास को पूरा देखोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ से आपसे भूगोल के अंदर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सभी है ना क्लास को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब है जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि तारा बालू का स्पोत कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्पोत है कहाँ पर पाए जाते हैं? ओसिया, लुणकरणसर, पोखरण एवं सूरतगढ़, उपरोक्त कोई नहीं। तो कहाँ पर पाया जाता है तारा बालू का स्पोत? ये आपका हो जाएगा पोखरण एवं सूरतगढ़ के अंदर पाया जाता है। पोखरण एवं सूरतगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील और मुकंदरा पर्वतमाला। तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा जिला है, कौन सा है? तो बताइए। तो ये होगा आपका अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान राज्य का जल विभाजक है। ये अरावली पर्वतमाला है, और इधर से जो वर्षा वाले जो बादल है वो आने वाले हैं, तो यहाँ पर इसे अरावली पर्वतमाला के यहाँ पर टकरा जाते हैं। तो यहाँ पर आपके टकराने से यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर वर्षा हो जाती है, यहाँ पर वर्षा हो जाती है, और दूसरी तरफ है बादल बहुत कम पहुंच पाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम हो जाती होती है। तो इस कारण से ये जो राजस्थान में जल विभाजन है जो अरावली पर्वतमाला के कारण है, यहाँ पर ये जल विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थार का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय और जमाव क्षेत्र। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रेतीले मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो कौन से जिले के अंदर नदी नहीं है? तो बताइए कौन से जिले में नदी नहीं है? तो वो आपका अजमेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। तो कौन से जिले में नहीं है? तो आपका राइट होगा चूरू के अंदर। चूरू के अंदर है जो नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बेराट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है? तो बेराट क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? हम्म तो अलवर है, अजमेर व टोंक है, जयपुर है, उपरोक्त सभी है। तो विराट क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला है जो सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है विराट के साथ अंदर है? तो आपका राइट हो जाएगा अजमेर व टोंक। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट करे बिल्कुल सही है। और ये अलवर है और जयपुर है, ये बेराट क्षेत्र में सम्मिलित है, बेराट के अंदर है। ठीक है, बेराट के अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो 820 मीटर है अरावली की कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बबाई चोटी, शेर, रघुनाथगढ़ चोटी और खो। तो कौन सी चोटी की ऊंचाई है जो 820 मीटर है? तो ये आपके हो जाएगा खो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट है, 820 मीटर है ये खो चोटी की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन है ना अपने नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौतिकी विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो माही बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन। तो आपका राइट हो जाएगा लूनी बेसिन। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन, नागौर उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिकी विभाग का उप क्षेत्र है?
तो यहाँ पर उप क्षेत्र पूछा है, कौन से भौतिक विभाग का उप क्षेत्र है? तो बताएं। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? लूणी बेसिन नागौर उच्च प्रदेश व घग्गर मैदान का भौतिक विभाग है, वो कौन सा उप क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर लगाएं। कोई भी गलत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सभी के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? तो बोराट का पठार है वो कौन किसके मध्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? अलवर राजगढ़, कुंभलगढ़, गोगुनंदा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो कहाँ किसके मध्य में स्थित है? तो ये आपका होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। राइट होगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के। तो ये दो है। ये बोराट है का मैदान है, इसके मध्य के अंदर ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के अंदर ये स्थित है। इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा है। राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है, तो उत्तर से दक्षिण का यहाँ पर विस्तार पूछा है, तो वो कितना है? 589 किलोमीटर, 529 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो बताएं उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? उत्तर से ये एक तरफ उत्तर है, दूसरी तरफ दक्षिण है, तो इसके बीच में जो विस्तार है पूर्व पश्चिम है हो गया, इसके जो विस्तार है वो कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पर 826 किलोमीटर इसका विस्तार है जो फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर युग्म है जो सुमेलित यहाँ पर पूछा है, कौन सा युग्म है जो यहाँ पर आपका सुमेलित है? एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ है जिला है। तो बागड़ बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर, गिरवा डूंगरपुर। तो यहाँ पर सम्मिलित है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा वागड़ प्रदेश है, वो आपका बांसवाड़ा में है। वागड़ प्रदेश कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। बागड़ है बूंदी के अंदर नहीं है, है। भाकर भी सीकर में नहीं है, गिरवा डूंगरपुर में नहीं है। तो वागड़ प्रदेश है ये आपका बांसवाड़ा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वागड़ प्रदेश है बांसवाड़ा में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किस अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती है? हैं? किस जिले की जो सीमा है वो अन्य राज्य की सीमा से नहीं छूते हैं? डूंगरपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और बूंदी। तो किसकी सीमा नहीं छूते हैं? तो वो है आपका बूंदी। बूंदी को है वो अन्य जिले की सीमा है वो नहीं लगाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो विस्तार पूछा है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है, जो विस्तार है वो कितना है? यहाँ पर ये इधर से उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो इसका विस्तार पूछा है। तो चलिए बताइए। तो 915 से 842 किलोमीटर, 826 से 869 किलोमीटर, 834 से 887 किलोमीटर, 852 से 878 किलोमीटर। तो बताएं उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो उत्तर से दक्षिण आपको आपका कितना है? 826। उत्तर से दक्षिण है वो आपका 826 है, और पूर्व से पश्चिम है ये तो
26 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, तो आपका विस्तार है इसका राजस्थान का 826। ठीक है। और यहाँ पर पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व से पश्चिम आपका कितना विस्तार है? तो ये हो गया 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान के कहाँ पर विस्तार है इसका? कहाँ पर है? रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है राजस्थान में विस्तार है, राजस्थान के अंदर है, वो कहाँ कहाँ पर इसकी रेड क्लिफ रेखा है वो लगती है, ये आपको यहाँ पर है बताना है। तो जो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर है। तो इसका विस्तार हिंदकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से सहायगढ़ जालोर तक, इंदमल कोट गंगानगर से सहायगढ़ जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। तो इसका विस्तार है वो कितना है, कहाँ पर है? तो वो है हिंदमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। तो ये आपका 1070 किलोमीटर है इसका विस्तार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? तो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई है किस दिशा में बढ़ती जाती है? तो कौन सी दिशा के अंदर अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो किस तरफ है इसका जो चौड़ाई है वो बढ़ती है? तो बताएं। उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी, पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। तो आपका यहाँ पर विस्तार किस तरह से होगा? यहाँ पर उत्तर से इस दक्षिणी पूर्व की तरफ इसका विस्तार है वो बढ़ता जाता है, उत्तर से उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये बीच का यहाँ पर दोनों के बीच में है ना, यहाँ से ये विस्तार है ये इसका बढ़ता है। चौड़ाई बढ़ती जाती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो कौन से जिले में है? सिरोही, जयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो आपका जो उड़िया पठार है वो राजस्थान में कौन से जिले के अंदर स्थित है? कहाँ पर स्थित है, ये कौन से जिले में है? तो आपका राइट क्या होगा? सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के साथ निम्न में से किस जिले युगम का स्थल सीमा संबंध नहीं है? तो बताएं, राजस्थान राज्य के साथ जो किस जिला युगम का साथ है स्थल सीमा संबंध नहीं है? पाली जयपुर, पाली भीलवाड़ा, टोंक नागौर, उदयपुर भीलवाड़ा। चलिए राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाली भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट है, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? छप्पन का मैदान है, कौन सी नदी से इसका संबंध है? किस नदी से इसका संबंध है? तो बताएं। साबरमती, माही, चंबल, व्यास। तो कौन सी नदी के साथ इसका संबंध है? तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर माही नदी के साथ है। छप्पन मैदान का संबंध है वो माही नदी के साथ है इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा एक जिला है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है पाकिस्तान का? जिला खेरपुरा, मीरपुरा, ला, ला लायलपुर और बहावलपुर। तो आपका राइट होगा लायलपुर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। पाकिस्तान का ये जिला है, ये जिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका नहीं है। खेरपुरा है, मीरपुरा है और बहावलपुर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार किसका विस्तार है? तो मालवा का पठार है वो किसका विस्तार है? हाड़ौती पठार का, चंबल बेसिन पहाड़ियों, हिमालय का विस्तार, दक्षिणी अरावली का। तो मालवा का पठार है
वो किसका विस्तार है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है असुमलित जोड़ों को छांटिए। यहाँ पर जो असुमलित जोड़ा है वो आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? असुमलित जोड़ा पूछा है। तो असुमलित जोड़ा है वो छांटना है। वर्तमान नाम है और प्राचीन नाम है। तो बताइए, भरतपुर है, विराटनगर, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी, गंगानगर, योधेय है। तो यहाँ पर कौन सा सुमलित नहीं है? तो ये आपका होगा भरतपुर, विराटनगर नहीं होगा। भरतपुर है, विराटनगर है, ये आपका इसके अंदर असुमलित दिया गया है। जालोर है, ये स्वर्णगिरी है, ये सही है आपका। उदयपुर सीवी है, ये भी सही है। गंगानगर है, ये योध्य है, ये भी आपका सही है। तो इस पर्सन का यहाँ पर राइट होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो राजस्थान के 100 टापुओं का क्षेत्र वो किसे कहा जाता है? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो कौन से क्षेत्र को 100 टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका राइट होगा बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा। ठीक है, 100 टापुओं का क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य वन्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो यहाँ पर राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य वन्य है, उसका सुमेलित पूछा है, सुमेलित समूह है। तो इनका जो सुमेलित समूह है वो आपका कौन सा है वो बताना है। गोडावण, खेजड़ी, ऊंट, मोर, खेजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबूल, चिरकारा, गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा। तो कौन सा समूह है वो? तो आपका राइट होगा गोडावण, खेजड़ी व चिंकारा। राज्य पक्षी गोडावण है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, और राज्य वन्य पशु है वो चिंकारा हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह है। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह पूछा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। तो सर्वाधिक है हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। उत्तर दक्षिणी विस्तार है, सर्वाधिक है वो आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये तो आपको पता ही होगा, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए, राजस्थान दिवस है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। तो राजस्थान दिवस है वो हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो रोहिड़ा है, ये राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन से क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है रोहिड़ा? सर्वाधिक पूछा है। राज्य पुष्प है ये अपना पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो बताएं, जो ये राज्य पुष्प है रोहिड़ा, तो इससे ये सर्वाधिक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पश्चिमी की सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट लगता है? बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। तो कौन सा जिला लगता है निकटतम? तो वो आपका होगा अनूपगढ़। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है वो कौन सा है? बबुल, रोइडा, भोग,
खेजड़ी। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाएगा? तो वो आपका हो जाएगा खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो आपको बताना है राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो कौन कौन से हैं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो आपके हैं सिरोही, पाली और जालोर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी के लिए ये क्लास है और हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेज है सभी के लिए। सभी कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास है वो कौन से काल में हुआ था, कौन से काल में होना माना गया है? प्रीक्रेम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। तो बताइए राइट कौन सा होगा? प्रीकैम्ब्रियन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है? तो आपको बताना है कि राजस्थान का जो कितना भाग है जिस पर मरुस्थल है। तो 1/5 भाग में, 2/3 भाग में, 3/5 भाग में, 3/4 भाग में। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर होगा 3/5 भाग में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये राजस्थान में मरुस्थल का है, 3/5 भाग में फैले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण है वो कौन सा नहीं है? अतिचारण, शहरीकरण, वनोन्मूलन, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो कौन सा कारण है जो नहीं है मरुस्थलीकरण का? तो आपका राइट होगा अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो यहाँ पर आपका अतिचारण, शहरीकरण और वनोन्मूलन ये सभी है मरुस्थलीकरण का ये कारण है। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे का संबंध दक्षिणी अरावली के पथ का गमन से नहीं है? तो यहाँ पर दक्षिणी अरावली के पथ, रास्ता, पथ माने रास्ता का गमन का नहीं है। कौन सा नहीं है? सोमेश्वर दर्रा, हाथीकुंडा दर्रा, अरनिया दर्रा और देसूरी दर्रा होगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा अरनिया दर्रा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, बरखान है, तो आपको बताना है बरखान है वो क्या है? विशेष आकृति के बालूका रेत के टीले, राजस्थानी महिलाओं की एक विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिए जाने वाला प्रतीक, सामूहिक रूप से नाचे जाने के साथ फसल काटना। तो बरखान है वो क्या है? तो बरखान है एक विशेष आकृति के बालू रेत के टीले है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी प्रदेशों में बालूका स्फूत के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इस अस्थायी झीलों का कहा जाता है? चलिए बताइए फटाफट है, आप आंसर लगाइएगा। चलिए साथियों एक बार है ना क्लास को शेयर करके आए, सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि रेगिस्तानी प्रदेश में जो बालूका स्फूत है उनके बीच में जो निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाता है, वर्षा का जल जो भर जाता है और अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, इस अस्थायी झील को क्या कहा जाता है? अस्थायी झील को क्या कहा जाता है? अस्थायी झील के बारे में पूछा है। तो उस झील को क्या कहा जाता है, अस्थायी झील को? चलिए फटाफट बताएं। देखिए दोस्तों इस तरह से ये बालूका स्फूत बन गई इस तरह से, और इनके जो बीच बीच में जो जगह है यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और जो झीलें बन गई। जो झीलें बनी है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी झीलें बन गई, क्योंकि जिसी तरह से
बालू का सपूत है, जो उठेंगे यहाँ पर उड़ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, लाठी, सीरीज, रन और कच। तो आपका राइट क्या होगा, रन कहा जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत को छांटिए। तो यहाँ पर जो असंगत दिया गया है उसको बताना है आपको। ईरग है, बाल का सपूत से युक्त भूमि, भूरी, भूमि, भूमि हरी, मादा, चट्टानी मरुस्थल, रेग, पथरीला मरुस्थल, नाली, मरुस्थल में पाए जाने वाली छोटी झीलें। तो यहाँ पर असंगत है वो कौन सा दिया गया है, तो आपका होगा नाली, जो मरुस्थल में पाई जाने वाली छोटी झीलें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो असंगत दिया गया है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह असंगत इर्गा है, बालू का सपूत से युक्त भूमि हरी है। हम्मा है, चट्टानी मरुस्थल हो गया, रेंग है, पथरीली मरुस्थल हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिए सभी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हम्म क्या है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो आपको बताना है कि अरावली श्रृंखला के जो पश्चिमी, जो पश्चिम, हम्म, उत्तर, जो उत्तर पश्चिम में स्थित जिले हैं, उस राज्य की जो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। तो यहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी हो गया। तो इन स्थानों पर यहाँ पर जो कितनी जनसंख्या जो निवास करती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ये इस क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पर इन्होंने इस प्रश्न में बोला, इस क्षेत्र के अंदर है वो कितनी जनसंख्या यहाँ पर है निवास करते हैं, 40%, 60%, 50%, 70%। चलिए बताइए। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो निवास करती है वो जनसंख्या, तो वो जनसंख्या आपकी कितनी होगी, तो यहाँ पर 40% है, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज क्या है। तो आपको बताना है लाठी सीरीज क्या है। अभी आपके पीछे भी एक प्रश्न आया था। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, गाय की एक प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है। तो लाठी सीरीज है वो क्या है, तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी सीरीज है भूगर्भीय जल पट्टी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार का विस्तार है। तो विंध्यन कगार का विस्तार है उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी। तो विंध्यन पर कगार का जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो कौन से क्षेत्र के अंदर है, तो वो आपका है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। ठीक है। चलिए अगला है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। डांग, डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र माना जाता है, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, भरतपुर, अलवर। तो डांग क्षेत्र के रूप में वो क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा करौली, धौलपुर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, करौली धौलपुरा वो डांग क्षेत्र के रूप में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो कौन से जिले से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, तो जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसका विस्तार सबसे दक्षिणतम में स्थित है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा विस्तार है, सबसे दक्षिण में झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, झुंझुनू। तो कौन सा है, तो ये आपका राइट होगा, झालावाड़। झालावाड़ है जो सबसे दक्षिणतम जिला है। नेक्स्ट है, प्रश्न आपसे पूछा है उससे पहले सभी विद्यार्थी है जाके यहाँ पर एक बार क्लास को शेयर करके आए। और सभी विद्यार्थी है ना, तो ये जो पर्सन आप देख रहे हो ये सभी के सभी पर्सन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके सभी एग्जामों में आने वाले पर्सन है ये आप, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है। तो पर्सन आपका राजस्थान राज्य का देशांतरी तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का जो देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पर पूछा है, वो आपको बताना है कितना है।
इसका आंसर है सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसे रेड क्लिफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इस सीमा की कुल लंबाई है, तो रेड क्लिफ लाइन है, उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पर ये पूछा है। पाकिस्तान के जो रेड क्लिफ लाइन जो लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उसकी लंबाई यहाँ पर पूछी है, तो वो लंबाई है कितनी है। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, अब फटाफट है ना इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम्म चलिए बताइए। 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर और 464 किलोमीटर। तो जो पश्चिमी स्थलीय सीमा पर लगती है, तो वो आपका रेड क्लिप है 1,070 किलोमीटर। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और जिस रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। जो यहाँ पर असंगत दिया गया है, उसको छांटना है। बताइए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 6920 किलोमीटर है, तो राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2070 किलोमीटर है। राज्य की 4800, हम्म जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है 1,070 किलोमीटर, तो यही आपका असंगत हो गया। बी ऑप्शन आपका असंगत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश का उपनाम मेरू भी है। तो कौन से भौतिक प्रदेश का उपनाम है जो मेरू है? पूर्वी मैदानी भाग, लूणी नदी का भाग, अरावली का पूर्वी भाग या पठारी भाग, थार का मरुस्थल है। तो आपको बताना है मेरू का उपनाम है वो है अरावली का पूर्वी भाग व पठारी भाग, तो आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखिए। और सभी साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं वो सभी साथी है ना, क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो शाम को 7 बजे आपकी हर रोज़ क्लास आती है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, रहने वाली है। ये सभी क्लासें आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको जो सेशन है जो पसंद आए तो आप लाइक करें, लाइक भी करें, ठीक है। तो आप क्लास में अंत तक बने रहे, कंप्लीट क्लास जरूर देखें। तो अगर आप कंप्लीट देखोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, हर एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो अरावली का उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? लीलागढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़। तो आपका अरावली का उच्चतम शिखर है वो आपका है कुंभलगढ़। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला जो राज्य के अंदर 9.3% है तो फैली हुई है। तो इस इसमें जो राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? 10%, 60%, 35% और 15% है। तो आपका राइट आंसर होगा 10% है जनसंख्या इस अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग यहाँ पर 10% निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से सही संभाग जिला युग्म को अलग कीजिए। तो यहाँ पर सही संभाग और जिला जो दिया गया उसके हिसाब से अलग अलग करना है। उदयपुर है तो उदयपुर है, राजसमंद है, पाली है, सिरोही है। कोटा है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। अ, अजमेर के अंदर है नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपका सही युग्म है वो कौन सा है? सही संभाग वाला युग्म है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट है वो कौन सा है? तो बीकानेर के अंदर है बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? कौन सी? जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़। तो कौन से की नहीं लगती है? तो जयपुर की है जो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो बताना है कि रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो निम्न में से कौन से प्रदेश से है? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती पठार है, छप्पर मैदान है और घग्गर मैदान है। तो आपका राइट होगा शेखावाटी प्रदेश, ये ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां यानी डस्ट स्टोरम्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो कौन सी दशा है धूल भरी आंधियां चलने की? चलने के लिए उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रिया और तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? संवहनीय क्रियाएं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो आपको यहाँ पर है जो ये इस तरह से है, अरावली पहाड़ियाँ है, कौन सा जिला है जो अरावली पहाड़ियों पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका राइट होगा जालोर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता वह है? बनासकांठा जिला की सीमा स्पर्श कौन सा करता है? तो आपका राइट सांचौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बाड़मेर। तो राइट होगा सांचौर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। राजस्थान का जिला है जो गुजरात की बनासकांठा जिले की सीमा लगाता है। किसकी? बनासकांठा सीमा लगाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? तो कौन से जिले की है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है वो है बाड़मेर की सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा भौतिकी प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो कौन सी भौतिक प्रदेश है जिसकी जीवन रेखा कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट होगा अरावली पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है? तो कौन सा है जो यूपी के साथ है? यूपी के साथ सीमा रखता है, कौन सा जिला है? यूपी के साथ कौन सा जिला? यूपी और एमपी के साथ कौन सा जिला लगाता है अपना सीमा? बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो आपका ये धौलपुर है ना, धौलपुर है जो यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा लगती है इसकी। चलिए सभी एक बार क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेश में से किसका भाग है? तो तारागढ़ पर्वत चोटी जो अरावली के प्रदेश है वो किसका भाग है? उत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी, पूर्वी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लगाइए फटाफट सभी। तो आपका राइट आंसर होगा मध्यवर्ती भाग हो जाएगा। मध्यवर्ती भाग जो तारागढ़ पर्वत चोटी के अरावली के प्रदेशों में जो भाग है तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा।